नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेचुरल नेल्स पे जेल ओवरले कैसे करें। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इसको कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। मेरी जो क्लाइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 60 डेज़ के बाद मेरे पास आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक्सटेंशंस काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इनका जो नेचुरल नेल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लंबा है। तो अभी 60 डेज से एक्सटेंशंस निकाले नहीं तो नीचे नेचुरल नेल्स भी अच्छा खासा लंबा हो गए थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूवल के बाद आप देख सकते हैं नेल्स कितने लंबे हो गया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुराना प्रोडक्ट कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था इलेक्ट्रिक फाइल की हेल्प से। अगर आपको जानना है मैं प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं सारे डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब एक्रिलिक कैसे निकालनी है, जेल कैसे निकालते हैं, पॉलीजेल कैसे निकालते हैं, सबका एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट्स पूरे निकालने के बाद अपने ऑरेंज वुड स्टिक से क्यूटिकल को पीछे की तरह पुश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया 60 डेज़ के ऊपर हो गया था एक्सटेंशन को। तो क्यूटिकल जो है वो आगे ग्रो आउट हो गया था, बहुत सारे डेड स्किन था और वो स्किन भी एकदम ही टाइट था। तो हमें यहाँ पे ऑरेंज वुड स्टिक से अच्छे से पुश करके उसको ओपन करनी है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ड्राई मैनिक्योर। से ड्राई मैनिक्योर के लिए मैंने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फाइल इस्तेमाल करने जा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं रेड एब्रेसिव मार्क का एक फ्लेम बिट इस्तेमाल करने जा रही हूँ और मशीन कुछ 18,000 RPM स्पीड में चल रहा है और वो भी रिवर्स मोड में चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड से राइट की तरह इसी तरीके से क्यूटिकल को लिफ्ट करते हुए नेल प्लेट में जो डेड स्किन है उसको भी साथ में निकालते हुए यहाँ पे पूरा क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा केयरफुली करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रिक फाइल इस्तेमाल कैसे करना है उस चीज़ का, तो आप यही सेम चीज़ हैंड फाइल से भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको नहीं पता हैंड फाइल से कैसे करते हैं तो मेरा एक वीडियो है एक्रिलिक एक्सटेंशन का बेसिक्स करके, उसमें मैंने पूरा वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया फ्लेम बिट से क्यूटिकल को पुश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरह जा रही हूँ। जब इलेक्ट्रिक फाइल से जब आप फाइलिंग करते हैं तो ऐसे लॉन्ग मूवमेंट्स नहीं करते, छोटे छोटे मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आप एकदम केयरफुली, तो कभी भी नेल प्लेट में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते। अगर ऐसा किया तो नेल डैमेज हो जाएगा, जैसे कि एक गड्ढा बन जाता है वहाँ पे। जब नेल ग्रो आउट होगा तभी आपको वो चीज़ दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुली करना होता है। एंगल, स्पीड और किस तरीके से आप बीट को कितना प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने अच्छे से क्यूटिकल को लिफ्ट अप करके नेल प्लेट में जितने भी डेड स्किन वगैरह था सब अच्छे से रिमूव कर दिया। और उसके बाद फिर मैं इसको बिट को टर्न करेंगे, मतलब फॉरवर्ड मोड में डाल के लेफ़्ट साइड को भी इसी तरीके से क्लीन करेंगे। और लास्ट में हम लोग थोड़ा बफ करके नेल का शाइन्स भी रिमूव करेंगे। और फिर जो नेचुरल नेल्स है उसका शेप को भी हम रीशेप करेंगे, क्योंकि अभी नेल्स का शेप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको भी हम थोड़ा हैंड फाइल से रीशेपिंग करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप है क्यूटिकल को ट्रिम करना। उसके लिए मैं ये कार्ड्स का क्यूटिकल निपर इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने मशीन से स्किन को थोड़ा पीछे की तरह रोल किए थे, तो ये ऐसे ट्रिम करना बहुत इजी हो जाता है। और मैं लेफ़्ट थंब से थोड़ा स्किन को पीछे खींचते ताकि ये ऊपर उठा रहे और आराम से ट्रिम हो जाए। और ये ट्रिम करने के बाद वापस मैंने अपना हैंड फाइल लिया, उसका 180 ग्रिड का हैंड फाइल यूज़ कर रही हूँ, उसमें 180 साइड में इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी क्लाइंट जो है उनका नेल पतला है या डैमेज्ड है तो आपको 220 या 240 का ग्रिड का फाइल इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आराम से हम पूरा बाकी जो भी शाइन वगैरह बचा हुआ है वो इसी तरीके से फाइल करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाते, एकदम आराम से आपको फाइल करनी है। साथ साथ में नेल्स को मैंने रफली आलमंड शेप भी दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पिंकी जो है राइट हैंड का, उसका लेंथ थोड़ा छोटा है, तो हमने डिसाइड किया उसको लेंथ थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे प्रोडक्ट यूज़ करके। ओके, ये आप कर सकते हैं। जब
ऐसे नेल्स को आप रीशेपिंग करते हैं तो हमेशा चेक करना दोनों हाथों में सबसे छोटा कौन सा नेल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी को शेपिंग करनी है। या फिर अगर क्लाइंट बोल रहे नहीं बाकी सारे लंबे नेल से यही छोटा है, तो फिर वो छोटे को हम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, बाकी नेल्स के लेवल पे ला सकते हैं। ये आप क्लाइंट का जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिन फ्री वाइप और अल्कोहल से नेल प्लेट को अच्छे से साफ़ किया। अभी हम ओवरले की तैयारी करते हैं। अब ओवरले करते समय भी हमें वही सारे स्टेप्स फॉलो करनी होती है जो हम एक्सटेंशंस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिहाइड्रेटर से, अल्कोहल वाइप से क्लीन करने के बाद फिर मैंने डिहाइड्रेटर यहाँ पे अप्लाई किया है और इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। अभी ओवरले हम कोई भी प्रोडक्ट से कर सकते हैं, एक्रेलिक से भी कर सकते हैं, बिल्डर जेल से भी कर सकते हैं, पॉली जेल से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं। अगर एक्रेलिक लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें बेस कोट की ज़रूरत नहीं है, बट जेल का कोई प्रोडक्ट रहेगा तो हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेगा बेस कोट का एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे फिंगर्स में एक साथ ही मैंने प्राइमर और डिहाइड्रेट लगाया। जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, हमेशा क्लाइंट्स को बोलना कि अभी कई फेस में बाल पे कभी टच नहीं करना है, क्योंकि हमने पूरा नेल को प्रेप कर रखा है। अभी हमें इसमें ऑयल कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ओवरले जो है वो हम पॉली जेल से करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे TND का बेस कोट का एक पतला लेयर अप्लाई किया है। तो ये स्टेप मैं कर रही हूँ। प्राइमर और डिहाइड्रेटर के बाद मैंने एक पतला लेयर का बेस कोट लगाया और इसके बाद हम इसको क्योरिंग के लिए भेजेंगे। क्योरिंग टाइम रहेगा 30 सेकेंड। अगर आपका लाइट कमज़ोर है या आपका जो ब्रांड बोल रहे हैं उनको 60 सेकेंड टाइम चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने लाइट में एक्सपोज करना रहेगा। ये डिपेंड करेगा आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आपका लाइट कितना पावरफुल है। ओके, अभी नेल्स एकदम रेडी हो गया है ओवरले के लिए। तो ओवरले के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिल्स का एक पॉली जेल, जैसे आपने स्क्रीन में देखा। उसके साथ साथ मैं ये स्पैटुला भी यूज़ कर रही हूँ। तो स्पैटुला से मैंने एक मीडियम साइज़ बीड उठाया। तो यहाँ पे ओवरले के लिए हमें उतना क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए जितना हम क्या कहते हैं एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरले बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि जो नेचुरल नेल है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए। दूसरी चीज़ है, अगर आपका नेचुरल नेल का जो डायरेक्शन है, ग्रोइंग डायरेक्शन है, अगर वो उल्टा सीधा कुछ रहेगा तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, एपेक्स बना सकते हैं ताकि नेल को स्ट्रेंथ बने रहें। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्पेशली आप एक्सटेंशन करके ऑल ऑफ सडन जब एक्सटेंशन आप रिमूव करते हो तो आपको ऐसा लगेगा आपका नेचुरल नेल बहुत ही वीक है। वो तो क्योंकि हम एक्सटेंशन का प्रोडक्ट जो है वो एकदम हार्ड और कड़क रहता है, एकदम से वो हट जाते तो नेचुरल नेल वैसे भी थोड़ा क्या कहते हैं वीक रहता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं आप ओवर फाइल करके वीक करो। इन जनरल जो हमारा नेचुरल नेल है उसको ऐसे बेंड करेगा तो वो बेंड होता है, राइट। तो ऑल ऑफ ए सडन एक्सटेंशन हटा देते तो वो रहेगा। तो अगर उस समय नेचुरल नेल रखने तो हल्का सा ओवरले करना, या फिर एक्सटेंशन रिमूव करते समय उसमें एक पतला लेयर आपको छोड़ देनी है प्रोडक्ट, ताकि वो नेल को स्ट्रेंथ दे। तो यहाँ पे मैंने इसी समय जैसे बात कर रही थी तो मैंने एक ओवरले कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंथेटिक ब्रश यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाली ब्रश एकदम परफेक्ट होता है पॉलीजेल एप्लीकेशन के लिए। ये जो पर्टिकुलर पॉलीजेल मैं यूज़ कर रही थी ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में आता है कि इसको मूव करने में थोड़ा आपको प्रेशर देना पड़ रहा है। और कुछ कुछ पॉलीजेल होता है वो एकदम आराम से मूव होता है, तो ब्रश ज़्यादा ईज़िली हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वाली जो पर्टिकुलर पॉलीजेल है, अगर हम इसको ऑरेंज वुड स्टिक से करा तो भी आराम से हो जाएगा, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ। अभी हम नेक्स्ट फिंगर पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा ही बीड लिया है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें एक्सटेंशन की तरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का थिकनेस मेंटेन नहीं करना है, यहाँ पे हम ओवरले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्यूटिकल से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से, क्यूटिकल एप्लीकेशन हमेशा पतला होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए आगे थिकनेस मैं वैसे का वैसे मेंटेन करती हूँ, लेकिन पीछे वाला पार्ट जो है वो मैं पतला अप्लाई करती हूँ अपनी ब्रश से, एकदम बिना स्किन को टच किए
हम उसको अच्छे से पीछे ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद जो एक्सेस है उसको आगे खींचते हैं। जब ये करती हूँ कभी भी मैं एपेक्स एरिया में, सेंटर एरिया में ज़्यादा प्रेस नहीं करती, धीरे से जो एक्सेस है उसी को आगे करती हूँ और उसके बाद इसी तरीके से उसको लेवल करती हूँ फ्री एज तक लाके। अगर फ्री एज में थोड़ा मोटा हो भी गया तो भी हम वो फाइलिंग में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मैं ब्रश में बीच बीच में अल्कोहल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। पॉलीजेल के साथ हम एक तो अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं या फिर उनका एक प्रोडक्ट आता है स्लिप सॉल्यूशन करके, वो आप यूज़ करते हैं क्योंकि वो ब्रश को प्रोडक्ट्स में चिपकने से मतलब हेल्प करता है। अगर एकदम ड्राई ब्रश यूज़ करोगे तो पॉलीजेल आपके ब्रश में चिपकेगा और आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग एक तो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या फिर स्लिप सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट है फाइलिंग एंड शेपिंग। जब भी जेल को फाइल करते हैं उससे पहले आपको अल्कोहल वाइप से उसको अच्छे से एक बार वाइप करनी है, क्योंकि जेल प्रोडक्ट जब क्योर होते हैं उसके ऊपर एक टाकी लेयर होता है, वो फिर अपना फाइल को पूरा क्लोक कर देगा, फिर फाइलिंग नहीं हो पाएगा। तो हमेशा एक लिन फ्री वाइप और अल्कोहल से उसको इसी तरीके से एक्चुअली क्लीन करनी है। अभी मैंने यहाँ पे अपनी हैंड फाइल से थोड़ा वापस रफ शेपिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट लेके आए थे फ्री एज की तरह वो थोड़ा जो शेप हमने पहले करा था उसको थोड़ा अनइवन कर लेता है, तो थोड़ा सा वापस इसको रीशेपिंग करनी है और उसके बाद इसको फाइलिंग, शेपिंग, बफिंग करनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फाइलिंग के लिए होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एकदम अच्छे से स्मूथ बनाते हैं सरफेस, दूसरी चीज़ से थिकनेस भी कम है, बस इसको थोड़ा सा हमें लेवल करनी है ताकि पूरा एकदम एंड टू एंड स्मूथ रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हल्का सा फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग के बाद हम उसको बफ भी करेंगे बफर से और उसके बाद क्लीन करेंगे और फिर जेल मैनिक्योर करेंगे। फाइलिंग, बफिंग, शेपिंग के बाद नेल्स को अच्छे से क्लीन करके अभी हम जेल मैनिक्योर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेनालिसा का 744 शेड नंबर। ये मेरी क्लाइंट की फेवरेट शेड है। पिछले 3 अपॉइंटमेंट में उन्होंने वही कलर चूज़ किया है। मतलब मेरे पास इतने सारे वैरायटी है बट उनको बस यही कलर पसंद है, वो हमेशा यही कलर लेती है। अगर आपका कोई ऐसे क्लाइंट है जो एक ही कलर बार बार अगर आपसे लगवाए हो नेल अपॉइंटमेंट्स में तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और अभी जेल मैनिक्योर करते समय यहाँ पे ध्यान देना कैसे मैं फिंगर्स को होल्ड कर रही हूँ। हमेशा फिंगर को डाउन नीचे की तरह होल्ड करनी है ताकि जब आप क्यूटिकल के पास जाते हो तो आपका जो पॉलिश है वो पीछे की तरफ फ्लो नहीं करेंगे, वो आगे की तरफ फ्लो करेंगे और आपका पॉलिश जो है वो स्किन के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, और हमेशा जेल पॉलिश को पतले लेयर पे ही अप्लाई करनी है, लेयर बाय लेयर। मोस्टली जितने भी जेल पॉलिशेस है वो 2 लेयर्स में ओपेसिटी आ जाती है, कलर का इंटेंसिटी आ जाती है। नहीं तो आप 3 लेयर लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा पतला लेयर अप्लाई करना, नहीं तो वो जो जेल्स है वो पील होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा एक लेयर लगाया, उसके बाद इसको क्योर किया, फिर एक और लगाया और उसके बाद फिर टॉप कोट लगाया। टॉप कोट लगा के क्योर करने के बाद हमारा जो फाइनल नेल्स है वो कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही नेचुरल लगता है। वैसे क्लाइंट की नेचुरल नेल्स बहुत ही सुंदर है तो ऑब्वियसली वो और सुंदर लगने लगा है। और ये है आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अब मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।